नमस्ते जी। तो चलिए समझते हैं समावर्तन संस्कार को, जो कि संस्कारों की श्रृंखला में 12वें स्थान पर आता है। तो अभी तक हम सभी 11 संस्कारों के विषय में समझ चुके हैं, जिसमें 11वें संस्कार अर्थात वेदारंभ संस्कार में हम सभी ने जाना कि बालक तथा बालिका अब विद्या अध्ययन के कार्य से गुरुकुल को प्रस्थान करेंगे। अब वह समय जो गुरुकुल में विद्या प्राप्ति का था वह अब समाप्त हो चुका है। तो अब कौन सा संस्कार होगा? अब समावर्तन संस्कार होगा, जो कि संस्कारों की श्रृंखला में 12वें स्थान पर आता है। और समावर्तन का जब हम विच्छेद करते हैं तब हमें दो शब्द मिलते हैं, एक सम और दूसरा आवर्तन, जिसका अर्थ है बालक का शिक्षा समाप्त कर घर को वापस लौटना। जिस प्रकार से उपनयन संस्कार तथा वेदारंभ संस्कार को आपस में जोड़ा जाता है कि उपनयन तथा वेदारंभ संस्कार साथ में या एक आध दिन के अंतर से हो जाने चाहिए, उसी प्रकार से समावर्तन और विवाह संस्कार को आपस में जोड़ा जाता है। समावर्तन के ही कुछ दिन पश्चात विवाह संस्कार भी हो जाना चाहिए। संस्कार विधि के अनुसार विवाह के 2 स्थान बताए गए हैं, या तो आचार्य का घर अर्थात आचार्य के कुल में, या तो पितृकुल में अर्थात अपने घर में। इस दृष्टि से समावर्तन संस्कार या तो आचार्य कुल में हो सकती है या तो पितृकुल में हो सकती है, किंतु आचार्य कुल में होना ज्यादा शोभाजनक है, क्योंकि वहां पर स्नातक तथा स्नातिका का विद्या ग्रहण करने का कार्य भी समाप्त हुआ है। इसलिए ये सारी विधियां समावर्तन संस्कार की आचार्य के कुल में ही की जाती हैं। विद्या अध्ययन के कार्य के समय पर ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणियों पे कई प्रकार के नियम और बंधन लगे रहते हैं, किंतु समावर्तन के समय आचार्य के द्वारा तथा आचार्याओं के द्वारा उन बंधनों और नियमों को शिथिल किया जाता है। तो किस प्रकार के नियमों से ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणियां बंधे रहते हैं? विद्या अध्ययन के समय पर ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणियां किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं कर सकते, साबुन नहीं लगा सकते, कांच नहीं देख सकते, परफ्यूम, सेंट इत्यादि किसी भी प्रकार का गंध नहीं लगा सकते, शिरोवस्त्र तथा पुष्पमाला नहीं पहन सकते, हाथ में दंड तथा मेखला रखनी होती है, सर पर बाल नहीं हो सकता। इस प्रकार के कई बंधनों से, कई नियमों से विद्याध्ययन के समय पर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां बंधे रहते थे, किंतु समावर्तन के पश्चात इन सभी बंधनों और नियमों से वे मुक्त हो जाते हैं। अंततः समावर्तन संस्कार किस अवस्था में होना चाहिए? तो यदि बालक तथा बालिका का वेदारंभ संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में हुआ है, तो समावर्तन संस्कार उसके 14 वर्ष के पश्चात किया जाना चाहिए। आपको इस विषय में क्या लगता है? आप सभी मुझे कमेंट में बताइए, और समावर्तन संस्कार के पश्चात कौन सा संस्कार होता है उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।